ई वीज़ा क्या है? ई वीज़ा में हमने कैसे एक्सेस करना है पोर्टल को, किस तरह से ये बनाना है? पाकिस्तान से बना के जाना है, वहाँ पे जाके बनाना है? एयरपोर्ट पे क्या हमसे वो ई वीज़ा का स्टेटस पूछेंगे, या वो हमसे वो अगर हमारे पास हमने नहीं बनाया वहाँ पे जाके बनाना है तो हमें एयरपोर्ट पे कोई इशू आ सकता है? तो ये क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ई वीज़ा जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि हमारे पास पहले BRP एक लेटर आता था, वो जाके वहाँ पे एक BRP फिजिकल कार्ड लेते थे जिस पे आपका स्टेटस वगैरह और फिर सारी चीज़ें आपकी उसी के थ्रू वहाँ पे चलती थी। अब वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे एक पेपरलेस जो है वो अब ये सिस्टम आ गया कि आपका ऑनलाइन ही स्टेटस होगा, वहाँ से ही आपका एक कोड जनरेट होगा और वो आपने जहाँ पे भी वहाँ पे कोई जॉब करनी है, यूनिवर्सिटी को देना है, तो आप वो उस कोड को शेयर करेंगे तो वो वहाँ से एक्सेस कर लेंगे कि इस बंदे के पास वो ई वीज़ा है। इस पर सारी डिटेल होगी कि कब से कब तक है ये वैलिड और कौन कौन सी इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इसमें अगर हम ये चीज़ देखें कि इसको यहाँ से एक्सेस करना चाहिए, वहाँ से दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी करके जा सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये बात है कि यहाँ से अगर नहीं किया होगा और वहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम यूके एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूके के एयरपोर्ट या पाकिस्तान के एयरपोर्ट से आपको क्रॉस करने के लिए आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा होता है जो कि 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। उसी के थ्रू आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। उसके लिए BRP या ई वीज़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्लियर कर लें, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हाँ, वहाँ पे जाके आपने जब काम करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कोई और चीज़ है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे हर जगह पे अब ई वीज़ा का ही आपको स्टेटस दिखाना है और उसी का कोड वगैरह आपने शेयर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको एक्सेस करना होता है, क्या इसकी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और जब आप फिल करते हैं तो साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन पोर्टल चल रहा होता है, वहाँ पर कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता, बिल्कुल ईजी है। 2-3 चीज़ें उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक ऐप उनकी डाउनलोड करनी पड़ती है और फिर बाकी उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसको स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस करना पड़ना है। तो आपको मैं वेबसाइट से दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपने इसको एक्सेस करना है और किस तरह से इसका अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप UKVI की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे कि UK ई वीज़ा, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सामने आ जाता है गेट एक्सेस टू योर ई वीज़ा ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस। तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा डिटेल आ रही है, ये देखें जी, क्रिएट अ UKVI अकाउंट। ठीक है, एक तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, इसको एक्सेस करने के लिए आपको जब आपकी डिसीजन ईमेल आती है जिसको हम BRP ईमेल कहते हैं, तो ये BRP ईमेल में भी नीचे लिखा होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। जैसे ये नेक्स्ट स्टेप्स में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ से आप इसको पोर्टल से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से इसकी चीज़ें होंगी। एंड यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू क्रिएट आ अकाउंट, तो यहाँ से आप इसकी एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके ये सामने स्टेटस शो हो रहा है कि ये आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी वो मैंने आपको जब डायरेक्ट ओपन करके दिखाया तो उसमें भी यही आ रहा था। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आगे आती है वो इस तरह से होती है। तो उसमें स्टार्ट के बाद वो अकाउंट क्रिएट होना है। बेसिकली ये सेंस ये है कि पहले साइन अप होना है, जैसे हम फेसबुक वगैरह के लिए करते हैं, और अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद आपकी फ़र्दर चीज़ें होनी है। तो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करके अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं, फ़र्दर आगे जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे आ गया, जो भी आपका नेम वगैरह है आप उसको मेंशन करते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें आपका ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाएंगे, इसमें कोई ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। ये देखें, आपका जो जो चीज़ें हैं आप उसको फिल करते जाएं। साथ में आपको मैं जो होम ऑफिस की ट्यूटोरियल वीडियो है उसमें इसको ज़रा प्रिसाइज़ उसने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है कि वो उसके बाद क्या क्या होगा और क्या इसके लिए करना है, वो भी आपको मैं इसमें ही साथ में फेच कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको उससे भी क्लियरली जो है वो अंदाज़ा हो जाए। जैसा कि वो क्लियरली बता रहा है हो जाता है, उसके थ्रू जो है वो आप अपना स्टेटस एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, या आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को वो देंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी ये आप फिर यहाँ से साइन इन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से ये इसका किया है, पासपोर्ट वगैरह को रख के किया है, BRP किया है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड किया है, पासपोर्ट नंबर से आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपका अकाउंट जब आपने क्रिएट किया होगा, साइन अप किया होगा, वो इससे लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका ये सारा प्रोसीजर है, इसमें कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है। आप इसको पाकिस्तान से करें, UK से करें, जहाँ से मर्जी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैं किसी स्टूडेंट का इसलिए नहीं अप्लाई किया, यानी उसमें
हर स्टूडेंट की अपनी प्राइवेसी है, उसका अपनी ईमेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उसने सारी चीज़ें अपने हिसाब से करनी हैं। तो इसलिए हमने इसको कोई रियल टाइम में मैंने इसमें नहीं किया। अगर वो करते तो उससे A to Z स्टेप जो हैं वो सारे 1 by 1 हो जाते, और उस पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपको सिर्फ डेमो ये दिया है कि यहाँ वेबसाइट से जाके आपने इसको अप्लाई करना है, यहाँ पे इसके लिंक्स हैं, पहले क्या होना है, बाद में क्या होना है, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होगा, वो आपको सारा बता दिया। तो आप इसको कंफर्टेबली इजी बैठ के इसको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, यानी इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो या आपको हेल्प आउट चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।